नमस्कार। प्रतिपक्ष में आपका स्वागत है। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ। हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है वो कहाँ जाकर रुकेगा, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है और उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि इस आंदोलन की जो साजिश बोली जाती है तो उस साजिश को बोरिस जॉनसन ने फंसा दिया है। बोरिस जॉनसन आप जानते हैं, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है। और 26 जनवरी को जो दिल्ली में बड़ी परेड होती है उसमें मेहमान बनकर बोरिस जॉनसन आने वाले थे। ये पहले से तय था। इसकी तैयारी भी दिल्ली में ज़ोरों शोरों से चालू थी और बीच में किसान आंदोलन शुरू हो गया और उसी वक्त ये आंदोलन जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं, ये बातें हो रही थी। फिर गवर्नमेंट और किसानों का संवाद शुरू हो गया, बातें शुरू हो गई। 8 दौर की बातें हो गई है और कुछ भी तय नहीं हो रहा है। अभी 8 तारीख को फिर नई तारीख मिली है, 15 जनवरी को बात होगी। इसी में 26 जनवरी को जब देश में बड़ी परेड होने वाली है दिल्ली में, उसी वक्त किसानों की ट्रैक्टर की वगैरह रैली होगी, ये भी बोला गया। तो उसमें बोरिस जॉनसन कहाँ से आता है? तो आपको मालूम है कि ये जो कोरोना का मामला चल रहा था, महामारी, वो कम होते होते फिर पूरे ब्रिटेन में दूसरी बार पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया है। कारण कोरोना का कोई नया भाई ब्रिटेन में पैदा हुआ है और ब्रिटेन से भारत आने वाली हवाई जहाज़ रोकी गई है। दुनिया भर में ब्रिटेन से कहीं हवाई जहाज़ जाती नहीं और ब्रिटेन को जाती नहीं, ऐसी हालत हो गई है। तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हमारे देश में परेड देखने कैसे आएंगे? इसलिए उन्होंने 3 दिन पहले डिक्लेयर कर दिया कि मैं तो 26 जनवरी को भारत नहीं जाऊंगा। अब इसमें किसान आंदोलन कैसे फंसा है, ये हमें समझना ज़रूरी है। किसान आंदोलन और बोरिस जॉनसन, इनका कोई संबंध है नहीं। तो फिर किसान आंदोलन बोरिस जॉनसन से फंसा तो कैसे फंसा, ये हमें समझना ज़रूरी है। मैंने इसके पहले बार बार बताया है कि किसान आंदोलन ये भी शाहीन बाग का नया अवतार है। जिस ढंग से CAA कानून बना तो उसके खिलाफ शाहीन बाग में एक धरना शुरू हो गया। 100 दिन हो गए लेकिन वो धरना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उस इलाके के जो लोग थे उनकी बड़ी बुरी हालत हो गई थी और आखिर में लॉकडाउन हुआ, तब शाहीन बाग ख़त्म हो गया। अब कोई उसका नाम भी नहीं लेता, उस कानून का, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। बस वो कानून हटा दो, बाकी कुछ चर्चा करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा बोला जा रहा था और चालू था आंदोलन। आंदोलन का मतलब रास्ता रोके लोग बैठ गए थे, महिलाएं बैठी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें हस्तक्षेप किया लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। आखिर में लॉकडाउन शुरू हो गया, तब जाके उनको बुलडोज़र लगा के वो जो टेंट वगैरह थे हटाए गए थे। लेकिन उसी वक्त की एक बात आपको याद कर दूं कि शाहीन बाग आंदोलन इसी ढंग से शांततापूर्ण चालू था। कोई लोगों की हालत ख़राब थी, लोगों को आने जाने के लिए रास्ता नहीं बचा था, घूम घूम के कहीं जाना पड़ता था उस इलाका के लोगों को। अभी वो एक दिल्ली के एक एरिया में हो रहा था। इस वक्त दिल्ली की पूरी बॉर्डर रोकी गई है, लेकिन आंदोलन का तरीका वही है। कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, हिंसा नहीं हुई है और शाहीन बाग में भी हिंसा नहीं हुई थी। लेकिन जो वहाँ जाके भाषण करने वाले थे वो तो भड़काने की कोशिश कर रहे थे, भड़काऊ भाषण दे रहे थे। और आखिर में फरवरी में जब डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के अध्यक्ष,
अहमदाबाद में किसी कार्यक्रम के लिए आए थे और फिर दिल्ली में उनका एक प्रोग्राम था। उसी दिन उसी वक्त इस दिल्ली में दंगे फसाद हुए थे, अभी उसका चार्जशीट दाखिल हुआ है। तो वो आंदोलन रोका नहीं जा रहा था, लेकिन तैयारियां कर दी गई थी। और जिस दिन ट्रंप आएंगे उसी दिन बहुत भारी बड़ा दंगा फसाद दिल्ली में करेंगे, ये प्लान था। और वो सक्सेसफुल भी हुआ था, क्योंकि एक जगह ट्रंप जो अमेरिका के अध्यक्ष थे है अभी, उनका प्रोग्राम चालू था, और दूसरी जगह दंगल फसाद शुरू हो गया था दिल्ली में। तो यही जो तरीका है किसान आंदोलन का, उसी तरीके से शाहीन बाग का चल रहा था, रोक के रखा था, चक्का जाम किया था। हिंसा नहीं हुई थी, हिंसा दूसरी जगह हो गई। तो आप समझिए कि बोरिस जॉनसन जिस परेड के लिए आने वाला था, उस परेड को चैलेंज करने के लिए किसानों की भी रैली और परेड होगी, ऐसी धमकियां 2-3 दिन पहले दी गई है। ये बात नहीं है, लेकिन इनकी हालत इतनी अभी ये होगा कि विदेश का कोई प्राइम मिनिस्टर यहाँ आता है तो बड़ी भारी सिक्योरिटी लगानी पड़ती है। तो पूरी की पूरी दिल्ली की पुलिस और बाकी के लोग जो है वो तो परेड की जगह जाएंगे। जैसे ट्रंप आए थे उस वक्त दिल्ली की बहुत भारी तादाद में पुलिस जो थी वो ट्रंप के प्रोग्राम के लिए लगा के रखी थी, एयरपोर्ट से लेकर जहाँ प्रोग्राम था वहाँ तक। तो इस दिल्ली में पुलिस की संख्या कम थी, तो वही दंगा भड़काया गया, फसाद शुरू किया गया। तो बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, वो अगर यहाँ आते हैं तो एक तो परेड के लिए बंदोबस्त होने वाला था, और उसके बाद दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर आया है तो उसके लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगानी पड़ती है। तो ये सब अगर होता है तो दिल्ली के बहुत सारे इलाके में पुलिस की तैनाती कम हो जाती थी। आज जो लगे हुए जहाँ जहाँ किसान धरना चालू है वहाँ जितनी पुलिस लगी हुई है उसमें से बड़ी भारी तादाद में पुलिस उठा के राजपथ और इंडिया गेट वगैरह इलाका जो है राष्ट्रपति भवन से लेकर वहाँ लाके वो पुलिस रखनी पड़ती थी। तो जो बॉर्डर पर पुलिस है वो कम हो जाती और वहाँ दंगा फसाद करने का कोई शायद साजिश हो सकती थी। लेकिन बोरिस जॉनसन ने वो सब फंसा दिया, क्योंकि वहाँ जो कोरोना का नया अवतार आया है, न्यू स्ट्रेन बोलते हैं उसको, तो वो जो स्ट्रेन आया है उसके लिए पूरे ब्रिटेन छोड़कर आसपास के बहुत सारे देशों में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा है। और इसलिए अगर देश लॉकडाउन में है तो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर इंडिया में कैसे आ सकता है? तो उसने तो अपने आप डिक्लेयर कर दिया कि मैं तो भारत नहीं जाऊँगा। तो इसी कारण अब जो दिल्ली में किसानों की एक अलग परेड होने वाली थी, वो अलग परेड मुझे नहीं लगता कि थी होने वाली। उस परेड के नाम पर कोई फसाद होने वाला था, वो फंस गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसान आंदोलन को बोरिस जॉनसन ने फंसा दिया, क्योंकि अगर वो आते तो उनका तो बंदोबस्त, उनकी सुरक्षा करनी पड़ती, और उसके लिए कोई कुछ भी हो, आंदोलन चालू हो किसानों का, फिर भी परेड की जगह जो है राजपथ वगैरह वहाँ तो बड़ा बंदोबस्त लगाना पड़ता था, पुलिस बड़ी भारी संख्या में उधर लानी पड़ती थी। अगर वो नहीं आते तो आज दिल्ली की बॉर्डर पर जो पुलिस लगी हुई है, सुरक्षा के बंदोबस्त है, उसमें तो कोई कम ज़्यादा होने वाला नहीं। तो अगर शाहीन बाग के समय ट्रंप आने के टाइम पर जो दंगे फसाद हुए थे, वैसी कोई साजिश होगी तो वो तो फंस गई है। और वो कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने नहीं फंसाई है, वो फंस गए बोरिस जॉनसन के खुद डिक्लेयर किए हुए ना आने की घोषणा से। मुद्दा ऐसा है कि अब ये किसान आंदोलन का क्या होगा, क्योंकि एक तारीख पे तारीख आती जाएगी। 4 तारीख के बाद 4 दिन हो गए,
8 तारीख को फिर तारीख थी, बातचीत हो गई और फिर अगली बातचीत के लिए तारीख तय हो गई। अब 15 जनवरी को होगी। अभी 15 जनवरी के बाद तो कम से कम 30 जनवरी तक मेरा ख्याल है अगली तारीख निश्चित नहीं हो सकती, क्योंकि 15 जनवरी के बाद पूरी गवर्नमेंट उस प्रजासत्ताक दिन जो है उसके परेड में लग जाएंगे, तो उनको 6, 7, 8 दिन के बाद यानी 15, 7, 22 वगैरह को उनकी बातचीत नहीं हो सकती। तो इसलिए 15 तारीख के बाद अगर तय नहीं होगा 15 तारीख को, यानी मेरा ख्याल है कि कुछ तय होने वाला नहीं है, तो फिर 30 तारीख तक कुछ होने वाली नहीं बातचीत। और होगा भी कैसे? आप जब बोलते हैं कि आप गवर्नमेंट ही हो नहीं, हम गवर्नमेंट है, ये मान लो। किसान आंदोलन की मांग बिल्कुल सीधी सादी है। उनका कहना है कि हम गवर्नमेंट है, इसलिए जो कानून हमको गलत लगते हैं तो वो कानून हम रखने नहीं देंगे, उनको रद्द करना पड़ेगा। ये खुद को सुप्रीम कोर्ट भी मानते हैं। कानून गलत है या सही है ये तय करना भी सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट के सामने उसकी केस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके से ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ऐसा तो डिक्लेयर नहीं किया। तो फिर उसकी सुनवाई होगी, जब होगी तब होगी। लेकिन किसान आंदोलन के नेता जो है उनका कहना सादा है, सीधा साधा है कि वो खुद को गवर्नमेंट मानते हैं, वो खुद को सुप्रीम कोर्ट मानते हैं, और इसलिए उनका कहना है कि अगर हमें कोई कानून गलत लगे तो बस यहाँ आके बता दो कि कानून गलत था, हमने पीछे लिया। तो इसका मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं है। पार्लियामेंट को कानून पास करने का अधिकार ही नहीं है। अभी कल उठ के दूसरा कोई बोलेगा, शाहीन बाग वाले खड़े हो जाएंगे, वो बोलेंगे कि नहीं 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 सीएए पीछे ले लो। अभी देखो सीएए में भारतीय मुस्लिमों का कोई जिक्र भी नहीं है, फिर भी वो भारतीयों के खिलाफ है, भारतीय मुस्लिमों के खिलाफ है, ऐसा बोलकर आंदोलन शुरू हो गया। अभी इसी कानून में जो 3 कानून आए उसमें किसानों के खिलाफ क्या है, कहाँ नुकसान है, ये कोई बता नहीं पा रहा है, फिर भी बस कानून हटा दो। इसका मतलब ये लोग बोलते हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते, हम पार्लियामेंट नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते, क्योंकि हम खुद गवर्नमेंट है, बस हम करें सो कायदा। इनका एक तरीके से कहना ये सिंपल है। और इसके लिए अगर इस ढंग से नहीं होता है तो हम दंगे फसाद भी करेंगे, जैसे शाहीन बाग के बाद हुआ था, ट्रंप आए तब हुआ था, वही बोरिस जॉनसन आते तो उस वक्त होने वाला था। लेकिन अब खुद बोरिस जॉनसन ने इनको फंसा दिया है। देखिए क्या होता है, हम देखेंगे कि 15 जनवरी में क्या होता है और उसके बाद क्या होता है, हमें देखना पड़ेगा। दोस्तों मैं यहाँ रुकता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।